करते हैं। उत्तम से नियम सार के 159वीं गाथा में कहा है, जानी पश्यति सर्वं व्यवहारणेन केवली भगवन् केवलनानि जानति पश्यति नियमेन अप्पाणम् केवली भगवान सर्वं जानति पश्यति, विश्व के समस्त पदार्थों को जानते हैं और देखते हैं। यह कथन व्यवहारणेन से इस प्रकार से कथन किया जाता है, व्यवहारणेन से ऐसा कहा जाता है। केवलनानि जानति पश्यति नियमेन अप्पाणम्, किंतु निश्चय से जब हम देखते हैं तो केवली भगवान नियम से अप्पाणम् जानति पश्यति, केवल आत्मा को ही जानते हैं और आत्मा को ही देखते हैं, और किसी को न देखते हैं और न किसी को निश्चय से जानते हैं। ये दोनों नियम की अपेक्षा से आचार्य ने कथन किया। मोक्ष प्राप्तस्य गाथा टीकायाम उत्तम, मोक्ष प्राप्त की 6वीं गाथा की टीका में कहा है, कीर्ति सेवते निजाग्नि एक लोके भाविनी तिष्ठति केवलः। जो कीर्ति सेवते अर्थात केवल ज्ञान वह है जो निज आत्मा में ही तन्मय होकर स्थित होता है ना, अर्थात जो निज आत्मा में केवल एक लोकी भावे तिष्ठति, एक रूप में, एक अवस्था में एक में होकर के जो रहते हैं वे केवला वो क्या है, केवल ज्ञान कहलाता है। प्रवचन सारस्य तत्व प्रदीपिकायाम से आचार्य प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका नाम की जो टीका है उसमें पहले गाथा की पहले अध्याय की 33वीं गाथा में आचार्य भगवत स्वामी ने कहा, भगवान केवलस्य आत्मना आत्मनि संचेतना केवली, भगवान केवली का या केवल का आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में संचेतन करने के कारण से, अर्थात आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में वेदता है, इस कारण से वे केवली कहे जाते हैं कि उत्तम, ऐसा जानना चाहिए। एवं सिद्ध्यति यत् सर्वे परमेष्ठिना शुद्धात्मनाराधका यद्वा शुद्धात्मनि स्थिताः शुद्धात्मरूपाः। इस प्रकार से बात सिद्ध हो गई कि सभी परमेष्ठी शुद्धात्मा के आराधक हैं अथवा शुद्धात्मा में स्थित हैं, शुद्धात्म रूप हैं। वस्तुतो बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा की त्रयोभेदो आत्मना एव, यद्यपि बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा तीनों भेद आत्मा के ही हैं। अर्थात सिद्धांत परमात्मा, यहाँ अर्थांत और सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। आचार्यादयस्तु अंतरात्मा, आचार्य उपाध्याय और साधु ये सभी अंतरात्मा रूप हैं। एवं सभी परमेष्ठिनः, इस प्रकार से सभी परमेष्ठी आत्म तत्व से प्रकाराः सन्ति, आत्म तत्व के ही प्रकार हैं, उसमें ही स्थित हुआ करते हैं। और मिथ्या दृष्टि जो है वो मिथ्यात्म कहलाता है। शुद्धता तारतम्य दृष्टिया, यहाँ पर शुद्धता की तारतम्यता की अपेक्षा दृष्टि से भेद है कि नीचे से आगे आगे शुद्धता की वृद्धि होती गई है। अतः सर्वे आत्मीय विशुद्धता से उत्तम संगच्छते, इसलिए सभी परमेष्ठी आत्मा प्रतिष्ठित हैं, यह विधि संगत होती है। तमहा
इसलिए तस्मात् कारणात्, इस कारण से पूर्वोक्त विचारणया सिद्ध्यति, पूर्वोक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्ध हो जाता है वो खलु निश्चय से आगामी शरण। ऐसी जो पंच परमेष्टि स्वरूप अपनी आत्मा है वह आत्मा ही मम शरणम, मुझको शरण है। आत्मा शुद्धो निर्विकार रूप वो ग्राह्य, और आत्मा जो है निर्विकार रूप है, ऐसी आत्मा ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए। से समय सात कलश से, समय सात कलश में कहा गया है 184 कलश में, एकश्चिदस् चिन्मय एव भावो भावापरे किलेते परेषणम् ग्राह्यस्ततश्च चिन्मय एव भावो चिन्मय एव भावः, केवल एक चिन्मय भाव ही भाव है, और उस भाव परे ते परेशान, और इस भाव के से जितने पर भाव हैं वे आत्मक भाव नहीं है। ग्राह्य सदस्य भावो, इसलिए आत्मा का वो चिन्ह ग्राह्य है, उसे ग्रहण करना चाहिए। भावा परे वे सर्वत्र अर्थात सर्वदा हे, सर्वदा ही या सर्वदा ही, सर्वत्र के स्थान पर सर्वत्र ऐसा होना चाहिए, सर्वत्र। वस्तुतः सर्वे ही ज्ञानी साधक एव अनुभवति। यहाँ कहते हैं कि वस्तुतः सभी ही ज्ञानी तदर्थम प्रकृति से, और उसके लिए उसके विषय में करते हैं शुद्धात्मा सिद्धि शुद्धात्मा के बिना किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। समय शास्त्र से प्रोक्तम, समय शास्त्र कहाँ भी है, सतत मनोभाव चैतन्य चिन्हम हम सब सततम अनुभव हो। क्या करते हैं? सतत यानी हमेशा उसका ही अनुभव करते हैं। अन्यथा साध्य सिद्धि, उस आत्मा के अनुभव के बिना, आत्मा के चैतन्य रूप जो अपनी आत्मा से अनुभव के बिना जो अन्यथा अवस्था है, उससे निश्चय से कभी भी साध्य सिद्धि नहीं।
कस्यदपि शरणयोग्यो नास्ति। इसके अलावा अन्य पदार्थ आत्मा के लिए निश्चय से कोई शरणभूत नहीं है। प्राथमिक भूमिकायां पंचकर्मेष्ठीनां शरणं ग्राह्यमेव। यद्यपि व्यवहार में प्राथमिक भूमिका में पंचकर्मेष्ठियों की शरण विषय सहाय दुर्ध्यान वंचनार्थं तदुपयोगित्वात्, विषय सहाय दुर्ध्यान से बचने के लिए उसकी उपयोगिता होती है या उपयोगी होने ग्राही है। किंतु उपरितन भूमिकायां निश्चयाश्रयेण शुद्धात्मैव शरणं नान्यः। उपरितन भूमिका में स्थित साधकों के लिए, जिन्होंने निश्चय का आश्रय लिया है, उनके लिए शुद्धात्मा ही शरण है, ना अन्य कोई दूसरी वस्तु शरण नहीं है। आश्रयेण यथा यथा यद्वा निश्चय ध्यानं दृढीभवति तथा तथा स्वतः एव स्वरूपयोग प्रवृत्ति विलीयते। शुद्धोपयोग आश्रय नहीं, शुद्धोपयोग का आश्रय लेने से क्या मतलब है? स्वोपयोग से हटकर शुद्धोपयोग का आश्रय लेने पर या यथा यथा जैसे यद्वा निश्चय ध्यानं दृढीभवति तथा तथा वैसे वैसे स्वतः एव ही स्वोपयोग प्रवृत्ति विलीयते। स्वोपयोग की प्रवृत्ति विलीन होती चली जाती है। जैसे जैसे साधनों का शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है, शुद्धोपयोग के निकट पहुंच जाते हैं, तो स्वोपयोग के विकल्प उसके समाप्त होते जाते हैं। समझाने के एक विधि रूप में, एक निषेध रूप में, जैसे जैसे स्वोपयोग उसका बढ़ता जाता है, उसको भी शरण ग्रहण करना चाहिए और तदर्थम ही पुरुषार्थ इस प्रकार से इस गाथा का सार है, ऐसा जानना चाहिए। शुद्धात्मा आत्मा है, ऐसा शास्त्रकार आचार्य श्री कुंजकुंद प्रतिपादन करते हैं। असवर्णानुप्रेक्षां उपसंहरन्ति, और इस गाथा के द्वारा असवर्णानुप्रेक्षा का उपसंहार करते हुए कहते हैं सम्मतं शरणागतं सच्चारितं च सर्वो सम्यक ज्ञान, सम्यक सच्चारित्रम और सम्यक चारित्रम तजेव, उसी प्रकार से सत्ता हो, सत्ता सम्यकता चौरोचित क्रियाएं ये चारों आत्मा में ही पाई जाती हैं। तमहा, इसलिए इन चारों से युक्त आत्मा को निश्चय से मैं शरण, मुझे शरण है, ऐसी आत्मा ही शरण है, ऐसा कहा। सर्वोदय अब सर्वोदय की का कारण होती है सम्यक्तम सम्यक्तम, सम्यक दर्शनम इत्यर्थ।
ऐसा अर्थ जानना चाहिए। अत्र सम्यक शब्द प्रशंसा परः, और यहाँ सम्यक शब्द प्रशंसा के अर्थ को द्योत करता है। प्रशंसा वाची है। सम्यक इति शब्दो व्युत्पन्ना यद्वा सम्यक इति अव्युत्पन्नोऽपि ग्राह्यः। सम्यक शब्द यद्यपि व्युत्पन्न है अथवा सम्यक शब्द अव्युत्पन्न भी है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। समंसति इति सम्यक अर्थात जो समंसति अर्थात सम सम्यक पूर्व गत्यार्थ अंश धातु के सम्यक शब्दों व्युत्पन्ना अर्थात सम्यक स्वीक्रियमाणायाम, इस प्रकार का स्वीकार करने पर सम्यक पूर्व का सम्यक पूर्वक गत्यर्थ का गत्यर्थ अर्थात गति के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाला अंश धातु में कृपि प्रत्यय करने पर सम्यक शब्दों व्युत्पन्ना सम्यक शब्द उत्पन्न होता है। प्रशंसार्थकम सम्यक इति अव्यय पदम को अव्युत्पन्नम एवं। प्रशंसा के अर्थ में सम्यक इस प्रकार का पद अव्यय पद है। अव्युत्पन्नम एवं और इसलिए अव्युत्पन्न है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। एक अव्युत्पन्न भी है। उभयथा भी भावा समाना एवं, और उभयतः अर्थात दोनों ओर से, दोनों ही स्थितियों में भाव तो समान ही है। उभयथा भी भावा समाना एवं अर्थात दोनों का भाव जो है वो समान ही है। अत्र दर्शनम तत्वार्थसिद्धांत रूपम तच्च यथात्म प्रतिपत्ति विषयकम श्रद्धानम यदा भवति तदा सम्यक दर्शनम। अर्थात दर्शन तत्वार्थ सिद्धांत रूप है। तच्च वह यथात्म प्रतिपत्ति विषयकम, यथात्म अर्थात जब श्रद्धांत जब यथार्थ ज्ञान मूलक होता है तभी यथार्थ रूप जो ज्ञान होता है उसको विषय करने वाला श्रद्धान यदा भवति जब होता है तदा सम्यक दर्शन, तब वह सम्यक दर्शन होता है। अयं भाव इसका भाव ही जिनवाणी सद्गुरु उपदेश माध्यमेन पूर्वम यथार्थ तत्व ज्ञानम, है ना। तो जिनवाणी, जिन और होना चाहिए, जिनवाणी और सद्गुरु के उपदेश के माध्यम पूर्वक जो यथार्थ तत्व का ज्ञान है, तत्र से आस्तित्यादि अभिव्यक्ति परम श्रद्धान यत् भवति तदेव सम्यक दर्शनम। और तत्र वहाँ आस्तित्यादि अभिव्यक्ति, आस्तित्यादि की अभिव्यक्ति परक जो श्रद्धा होती है, यद भवति जब होती है, तदेव सम्यक दर्शनम, जो कि वही सम्यक दर्शन है। अत्र दर्शनम इति अत्र दृश धातु दृश आलोकनम अर्थः, और यहाँ दर्शन शब्द यद्यपि दृश धातु से बना है और दृश धातु आलोकन अर्थ में आती है। दृश्यते आलोकयति दर्शनम, जो देखा जाता है उसका नाम दर्शन है। आलोकनम इत्यर्थः एव स्यात्, आलोकन यह इसका अर्थ है। कुतः तर्हि श्रद्धानाः कथम इति संकेते चेत्, फिर जिस धातु का अर्थ देखना है वहाँ श्रद्धानाः श्रद्धान अर्थ रूप में कथम कैसे आप
ग्रहण करते हैं इति सत्य संख्यते, ऐसा कोई व्यक्ति शंका करता है तो समाधीयते, उसका समाधान इस प्रकार से है। धातुनां अनेकार्थत्वात्, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थदृशी धातु या दृशी धातु श्रद्धान परो अर्थो ग्राह्या, श्रद्धा पर अर्थ के रूप में ग्रहण किया गया है। मोक्ष मार्ग प्रकरणे श्रद्धानार्थस्यैव उचितत्वात्, मोक्ष मार्ग के प्रकरण होने से श्रद्धा अर्थ ही उचित है ना। इस प्रकार से श्रद्धा अर्थ अंगीकार किया गया है। अर्थविज्ञेयम्, यहाँ यह बात जानना चाहिए कि दर्शन शब्दस्य दो पृथक पृथक अर्थों, दर्शन शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रियायां समस्त जीवात्मोपयोग गुणस्य द्विधा प्रवृत्ति, दर्शन रूपेण ज्ञान रूपेण च ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया में समस्त जीवों के उपयोग गुण की द्विविधि प्रवृत्ति होती है। किस रूप में? ज्ञान रूप में और दर्शन, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जिसे कहते हैं इस रूप में होती है। दर्शन रूपेण ज्ञान रूपेण से तत्र प्रथमं दर्शनं भवति, उसमें सबसे पहले दर्शन होता है, तदनंतरम ज्ञानम, समस्त जीवों के लिए क्या होता है? सबसे पहले दर्शन होता है, इसके बाद ज्ञान होता है। केवलिनां तु दर्शनं ज्ञानं च युगपदं इति विशेषः, केवलियों के लिए दर्शन ज्ञान युगपद होता है, ऐसा विशेषता है। इति राजवार्तिके ऐसे संकेतितम, इस प्रकार से राजवार्तिक के दूसरे अध्याय के 9वें सूत्र के दूसरे वाक्य में संकेत दिया है। तत्रयो अंतर्मुखा चित्प्रकाशा यद्वा संवेदनात्मका उपयोगः, यद्वा ज्ञानाभिमुखा व्यापारः, यद्वा सामान्य विशेषात्मको ज्ञेयः, तत्र आत्म सामान्य ग्रहणं यद्वा निराकारोपयोगरूपं सत्तावलोकन रूपं वा यद् भवति तदेव दर्शनम्। दर्शन की इतनी सारी परिभाषाएं आप रखेंगे कि जो अंतर्मुख चित्प्रकाश है अथवा संवेदनात्मक उपयोग है, अथवा ज्ञानाभिमुख आत्मा का व्यापार है, अथवा सामान्य विशेषात्मक जो ज्ञेय हैं, तत्व उनमें आत्म सामान्य ग्रहण, जो आत्म सामान्य का ग्रहण करना है, अथवा निराकार जो उपयोग है, ऐसा सत्तावलोकन रूप अवस्थाएं यद भवति जो होती हैं तदेव दर्शनम्, उसे ही दर्शन कहते हैं। वाक्यार्थ ग्रहणं तो साकारं खलु यत् ज्ञानम्, और जो वाक्य अर्थ को ग्रहण करता है, साकार रूप में रहता है, वह ज्ञान है, सविकल्प रहता है। मोक्ष मार्ग प्रक्रियायां पूर्वं ज्ञानम्, मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में पूर्वं ज्ञानम् पुनर्यथा ज्ञानम् विषये तत्त्वेषु यश्रद्धानं तस्मै दर्शनमिति राजवार्तिके। मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में पहले ज्ञान होता है, फिर यथार्थ ज्ञान के विषयभूत पदार्थों में जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। ऐसा राजवार्तिक के पहले अध्याय के पहले सूत्र के 28वें वाक्य में निर्देशितम कहा है। तथा अब वहाँ जो कथन किया गया है वो सामान्य है कि जब भी व्यक्ति के अंदर में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की प्रक्रिया होती है, मोक्ष मार्ग की जो भूमिका होती है, तो मोक्ष मार्ग में तो समस्त जीवों के लिए तो पहले ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक ही दर्शन होता है, लेकिन वो दर्शन और ये दर्शन दोनों में अंतर है। वो दर्शनोपयोग रूप है और एक श्रद्धा है, ये दोनों में निर्दिष्टम तत्र शास्त्रवेदन रूपम ज्ञानापूर्वम यद् दर्शनम्, जो शास्त्रवेदन ज्ञान पूर्वक होता है वो दर्शन है। तद दर्शनावरण से योग समाधिकम अपेक्षिति, वह दर्शनावरण रसकर दिया, दर्शनावरण करने के से योग की अपेक्षा रखता है। अन्य श्रद्धा रूपम यद् दर्शनम्, और दूसरी जगह श्रद्धा रूप दर्शन है
तद दर्शन मोहिनी कर्मणा क्षयोक्षमिकं छायोक्षमिकादीन अपेक्षिते इति अभियोक्तेन। अन्य जगह जो श्रद्धान रूप दर्शन होता है वह दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा रखता है या उसके क्षयो समाधि की अपेक्षा रखता है, ऐसा दोनों में भेद है। यानी कहने का तात्पर्य दर्शनोपयोग में और दर्शन यानी सम्यक दर्शन दोनों में अंतर दिखाया गया कि दोनों एक नहीं है। दर्शनोपयोग जो दर्शन है वो तो दर्शनावली करने के क्षयोग समाधि से होने वाली अवस्था है, और जो श्रद्धारूप दर्शन का श्रद्धारूप अर्थ है मोक्ष मार्ग में प्रयोजन सम्यक दर्शन का अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से दर्शन मोहिनी कर्म के क्षयोग समाधि की अपेक्षा से है। इस प्रकार से दोनों में भेद जानना चाहिए। उत्तम च राजवाक्ये तयोः पृथक पृथक लक्षणम्। राजवाक्य के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र के 22वें वाक्य में दोनों के अलग अलग लक्षण रहे हैं। यदि दर्शनोपाख्यम कर्म तद आत्मनिर्धाति कुतश्चित् आत्मपरिणामान् एव उपक्षीण शक्तिकं सम्यक्वाख्यम लभते। अर्थात यह जो दर्शन मोह नाम का कर्म है वह आत्मगुण का घातक होता है। किसी तरह आत्मीय परिणामों द्वारा उसकी शक्ति छीन कर दी जाती है, तब वह सम्यक संज्ञा को धारण करता है, प्राप्त होता है। अभिचय राजवाक्य के और वे राजवाक्य के 9वें अध्याय के 7वें सूत्र के 11वें वाक्य में कहा है तत्पाद सिद्धांत लक्षण सम्यक्तम उत्तम। तत्पाद सिद्धांत है लक्षण जिसका उसे सम्यक कहा है। तद दर्शन मोहश्योग समान क्षयोग समान क्षयाच्च भवति। और बात दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम से क्षयोग सम से अथवा क्षय से होता है। अभिचय और भी राजवाक्य के दूसरे अध्याय के 5वें सूत्र के 7वें वाक्य में कहते हैं चक्षा चक्षावधि दर्शन त्रिविधम। चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन के भेद से 3 प्रकार से दर्शन होता है। एक त्रिविधम अपनी पूर्ववत